मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मुझको मिर्ची लगी तो मैं। बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा मजा आ रहा है आज तीनों को एक साथ देख के। आइए विराजमान हो जाइए। कहाँ बैठे? बताइए, बहुत सारे जहाँ बताते हैं वहीं so far so good। आज लग नहीं रहा है ये कोई शो की शूटिंग, लग रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म है, इतने ज्यादा सोफा लग गए ना। हाँ एकदम सोफा या जब भी देखता हूँ जावेद भाई को एक आध इंच सेंटीमीटर कम ही हुए, श्रिंक हुए होते हैं हर बार आप। मैं बोले 1 आध साल कम हो जाते हैं, ठीक है 1 सेंटीमीटर कम हो गया था। बट ये राज क्या है जावेद सर? राज तो कुमार नहीं कुछ नहीं यार, बस हल्का फुल्का कुछ ना कुछ टेंडेंसी हमारी फैमिली में। हमारे पापा भी जो थे तो वो काठी है, समझा काठी। अच्छा। तो वो रहता है थोड़ा हल्का फुल्का, मतलब खुल के दबा के खाते हैं? नहीं ऐसे नहीं खुल के मतलब बिरयानी आइसक्रीम। कभी कभी तो ये होता है कि पिक्चर देखते थे कि रात को आइसक्रीम का पूरा डब्बा लेके एक पूरा डब्बा खत्म। और दुकान वाले कुछ बोलता नहीं? दुकान में नहीं, घर में लेके खा। और अब मैं इन लोगों को, मेरा तो ऐसे ही हो जाता है, मैं तो चलता हूँ तो हाइट ज्यादा चौड़ाई ना हो जाए, हाइट ज्यादा चौड़ाई ना हो जाए, हाइट ज्यादा, इसलिए लगातार अपने आप को पंच मारता रहता हूँ। पर क्या एनर्जी है राजपाल, अभी ऐसे कर रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था शायद उड़ जाएंगे। मतलब क्या सुपर्ब एनर्जी होती है। तो राजपाल भाई क्या फिर लॉकडाउन में क्या किया फिर? खूब जॉगिंग की। कहाँ सर? गांव में खूब फावड़े चलाए थे ना। अच्छा। और खूब ट्रैक्टर चलाया। अभी कुछ महीने से शूटिंग करने का मौका मिल गया है तो उनको कंप्लीट कर रहे थे और बाकी खूब एंजॉय कर रहे थे। पर नहीं, लोग अक्सर ना इस साल के लिए स्पेशली बोल रहे हैं कि ये साल बड़ा खराब रहा, लेकिन राजपाल भाई का ये साल सबसे मस्त है। क्यों? आज दूसरी बार आ गए हमारे शो पे। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात कपिल भाई, मतलब एक्टर का बेस तो अर्चना जी उसका एस्टेब्लिशमेंट के बाद धीरे धीरे वो होता है, लेकिन एक्टर में जो फिजिकली चेंज होता है वो, मैं, आप प्रोड्यूसर हो और मैं आया हूँ गांव से, या मैं एनएसडी करके आया और मैं ना पहले तो कपड़े देखूंगा कि कैसे कपड़े पहने, अगर अपना हो तो मिट्टी बिट्टी लगा के इससे गंदा दिखना। और पहुंचे, सर मैं कम इन सर मैं मिल लेता हूँ सर, बिल्कुल यूं करके, सर मैंने एनएसडी किया है सर, मैं मेरे फोटोग्राफ है सर, ये फोटोग्राफ और ये आप इसमें सर मेरा बहुत तालियां बजी हैं सर। तो ठीक है, आपको ट्राई करते हैं, कल आप आ जाओ। जी सर। अब गया, दूसरे दिन शूटिंग पे आया, सर मैं अच्छा लग रहा हूँ? हाँ अच्छे लग रहे हो सर, बाकी मेरा डायलॉग डिलीवरी ठीक है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल एकदम फर्स्ट। हाँ। फिर आया, अभी ना, अब आपने 2-4 बार कट बोल दिया, डन बोल दिया, वेरी गुड, यू हैव डन वंडरफुल जॉब मैन, ग्रेट जॉब। अब मैं आ रहा हूँ। हाँ। I slept so late. Hi, bro. Hi, babu. Hello. Oh, bro. Hello. मेरा शॉट गया यार, मैं आई नीड चाय यार, चाय पीता हूँ। क्या रात में बोलता रहा कि यार मैं जाना है, लेकिन अब क्या करें यार, बाहर फैंस नहीं छोड़ रहे हैं और अंदर एक्टर नहीं छोड़ रहे, क्या करें, क्या लेट हो जा आता हूँ जरा मैं थोड़ा सा। हाँ चलो बेटा, रेजर लगाया। क्या बात है सर। अच्छा, आपको पता है राजपाल सर की ये 11वीं फिल्म है शायद डेविड सर के साथ। तो आप फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आए थे कि डेविड साहब के घर पे? सारी फिल्में उधर ही कर रहे हैं आप। ये कैसे, मतलब नहीं सीरियसली, मतलब पहली बार जब आया तो आपने कहा था कि कोई प्रियन जी का वीडियो तो नहीं लेके बैठे। एक्चुअली ये संयोग है, 20 साल हो गए मुझे और बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन पता नहीं कौन से कर्म ऐसे हो गए हाथों से जिससे त्रिदेव मिल गए जीवन में। तो एक रामगोपाल वर्मा जी, एक डेविड धवन साहब, एक प्रियदर्शन साहब। दुनिया में कितने लोग आए, कितने दोस्त आए, कुछ भी हुआ, लेकिन कभी भी इन 3 त्रिदेव ने मेरे पास काम की कमी नहीं रखी। क्या बात।
और उसमें जब जुड़वा 2 आई तो डेविड साहब एक बड़ा संरक्षक जैसे गार्जियन की तरह उनका हमेशा फील रहता है, क्योंकि जहाँ भी इन तीनों के साथ में ऐसा लगता है कि जहाँ विश्वास एक परंपरा है। पिछले 20 साल से कभी स्टोरी नहीं पूछी, कभी भी आज तक इनसे क्या आगे करना है वो नहीं पूछा है। जब जब सेट पे पहुंचे खड़े हो गए, जी सर बताइए, जी सर तू राजपाल इधर से आ और यहाँ से जाके ऐसे भाग जा। मैं आया और भाग गया, बोले बस बस बहुत अच्छा किया तूने, देखना साले तो तुझे बहुत लोग पसंद करेंगे। मैं कह रहा हूँ वरुण की शूटिंग हो रही जुड़वा 2 में, 1 महीना वरुण शूटिंग कर रहे हैं और जब डेविड साहब मिले, राजपाल देखना, तू देखना, तू अपना रोल देखना। तो मैं फिर बोलूं नहीं जी सर मुझे पूरा भरोसा है सर आप पे। ये है ये इतनी सच बात है क्योंकि रात को हम लोग स्विमिंग पूल पे मिलते थे और राजपाल सर मतलब एक्सरसाइज कर फिट हो गए तो मेरे को मिलते थे, मेरे को ऐसे खाली आके नॉर्मली उससे एक भाई की तरह पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं सही कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है सही है। ऐसे राजपाल जी आप क्या बोल रहे हो, मैं तो सीखता हूँ आपको देखे नहीं, बट वो समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो ऐसा आपने तो ज्यादा काम किया है कभी, क्योंकि कभी कभी सही बात है जो डायरेक्शन वो देते कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता क्योंकि और वो हाइपर है। आई एम श्योर यू ऑल नो, जॉनी सर नोज द बेस्ट, जावेद सर मैंने कई बार देखा है बाप बेटे के बीच में कभी कभी वो हो जाता है। वो याद है मुझे एक बार डेविड भाई ने बोला कि 45 फिल्में मैंने डायरेक्ट की कि तूने। इसमें हम सब फंस जाते थे कि जब डेविड साहब खड़े हों और 4 एक्टर खड़े हों और डेविड साहब को ये शॉट चाहिए और चारों एक्टर एक तरफ हो जाएं, तो तुम लोग कर लो। और मैं बोला ना वरुण, मैं बोल रहा हूँ 40 साल का तजुर्बा, बोला इस पे तालियां ना बजे, जो बोलना जो हारूंगा बोलना। और सर रियल में वरुण से पूछिए, मेरी 1.5 महीने में शायद 7 दिन 8 दिन शूटिंग हुई होगी। 7वें दिन भी मैं उतने स्टूडेंट की तरह कह रहा था सर मुझे पूरा भरोसा है। अब आपने इतनी मसाज तो करवा ली वहाँ पे सर, लेकिन जब फिल्म देखी क्या हुआ कि नंदू वो स्टोरी से इतना जुड़ा हुआ है कि एक कहानी से दूसरी कहानी, दूसरी कहानी तीसरी, जहां जहां पेच थे वहां पे नंदू और राजा क्लाइमेक्स में बोले तेरे ऊपर तालियां बजेंगी। मैं कह रहा हूँ जैकलिन हाथ में है, राजपाल पे कैसे तालियां बजेंगी? और सब बोलते हैं ये डेव तुझे मालूम है ना, इनको तू सुनना मत किसी, तालियां तेरे बजेंगी। सीन आया, वरुण जैकलिन को लिए हुए हैं, मुझे जैसे ऑडियंस में देखा मैं चिल्लाया राजा, जैकलिन को वरुण ने वहीं गिरा दिया और उसकी तरफ भागा और सच में मैं हॉल में बैठा था, वो तालियां बजी इतनी बजी और वहां जहां जैकलिन का गिरना एक नंदू के लिए, तो आई थिंक ये केमिस्ट्री डेविड साहब ही तैयार कर सकते हैं। बट एक बात मुझे आज यहाँ कहने पड़ेगी कि ही इज माई डैड्स फेवरेट एक्टर, नो डाउट, एवरीबॉडीज फेवरेट। एंड आई थिंक सब ये बोल सकते हैं जब परेश सर आते हैं सेट पे, हाँ परेश आजा आजा, दूसरी फिल्म की शूटिंग करके आए ना, आजा आजा, चल चल चल, अभी यहाँ आटी वाली एक्टिंग नीचे मेरे को, चल हाँ ये कर। जावेद अभी सूर्यवंशी करके आए ना तू, हाँ आजा आजा, मेरे सेट पे जल्दी आना पड़ेगा। जॉनी भाई अरे खुल जाओ, अरे लाउड, मेरे को लाउड चाहिए, लाउड चाहिए। मैं आता हूँ, जस्ट कीप डोंट आस्क मी एनीथिंग प्लीज, जस्ट कम। राजपाल आता है, राजपाल मेरे लाल, मेरा बेटा, मेरा शेर, ये है मेरा असली एक्टर, ये है। हाउ ही डज सो वेल ना ये। तो जो खुशी राजपाल सर को देख के आती है उनके चेहरे पे, मैं वो तड़प रहा हूँ कि मैं जब आऊंगा एक दिन मेरे को वो मुस्कान मिलेगी, वो मेरे को कभी नहीं मिलती है। बट आई हैव टू से वेदर इट्स परेश सर, जावेद सर, जॉनी सर, जब भी हम कोई सीन कर रहे हैं और कुछ आइडिया देना है तो आई हैव टेकन द हेल्प, और उन लोग ने मेरा साइड लिया। बट राजपाल सर ये सर मैं आपकी तरफ हूँ सर, आप जो बोलो। क्योंकि वो कहीं भी इफ बट किंतु परंतु आज तक नहीं आया, और शायद उसी का नतीजा है कि इज्जत के जब टाइम पे बुलाते हैं तो 5 मिनट पहले बिल्कुल रेडी सिपाही की तरह, और जब बोले तेरा पैकअप तो
मुझे हमेशा उनसे एक समस्या होती है कि मेरा 2 बजे पैकअप हो जाता है, उसके बाद में वरुण भाई का चल रहा है, सारा का चल रहा है, इनका, लेकिन मैं दिख जाऊं, मैं सोच रहा हूँ तेरा एक शॉट लेने के लिए, मैं तेरा एक शॉट, नहीं तू अभी जाना नहीं है इधर, मैं कह रहा हूँ मैं जा नहीं रहा हूँ, तो खाली टहल रहा था सर।